नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की हिंदी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पत्र लेखन। क्योंकि जितने भी वीडियो है, लेखपाल है और अन्य परीक्षाएं जो हो रही हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो की 2018 में जो परीक्षा हो रही है वो हो चुकी है, जिसका री एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उस परीक्षा में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए जो है 50 में 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए ये एक ही वीडियो आपके लिए काफी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में है पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन का अर्थ क्या है? तो ये एक कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति या दो व्यापारी एक दूसरे से काफी दूर स्थित होते हुए भी आपसी बातचीत, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सरकारी जो कार्यालय होते हैं, उनके निर्देश और शासनादेश जो जारी होते हैं, वो पत्रों के माध्यम से ही जारी होते हैं। मतलब सरकारी कामकाज के लिए अभी भी क्या है, पत्रों का ही प्रचलन है। बाकी जो अनौपचारिक तरीके से वार्तालाप होती है, उसके लिए सोशल साइट्स बहुत सारी हो गई हैं। लेकिन सरकारी कामकाज के लिए पत्र लेखन अभी भी एक महत्वपूर्ण जो है साधन है। पत्र लेखन की क्या उपयोगिता है? तो ये उपयोगिता आपसे परीक्षा में इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उपयोगिता आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए देखते हैं पत्र लेखन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये यहां से एक प्रश्न वीडियो में पूछा गया था, इसकी विशेषता से लेकर के। पहली विशेषता है भाषा, दूसरी है संक्षिप्तता, तीसरी है स्वच्छता, चौथी रुचिपूर्ण होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, भाषा कैसी होनी चाहिए? देखिए, तो भाषा एक विशेष तत्व है पत्र लेखन का, और ये शिष्ट व नर्म होनी चाहिए। ये पूछा गया था, कैसी होनी चाहिए? शिष्ट और नर्म भाषा होनी चाहिए। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी शिष्टाचार भरी भाषा होगी, उतना ही पाठक को प्रभावित कर पाएगी। डन है। उसके बाद संक्षिप्तता। देखिए, सबके पास समय अभाव होता है। पत्र को कोई आप 10 पन्ने का पत्र लिख दीजिए, कोई पढ़ेगा ही नहीं। कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताना ही जो है कुशलता होती है, और ये संक्षिप्तता पत्र में अत्यंत आवश्यक है। मुख्य बातों को बिना संकोच के लिखा जाना चाहिए, ये भी देखना है। ठीक है, और अनावश्यक रूप से लंबे शब्दों को लिखने का परित्याग करना चाहिए, मतलब उससे बचना चाहिए। स्वच्छता क्या है? कि जो उसकी भाषा है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। लेखन शैली जो वो भी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में ज्यादा काट पीट या गलती नहीं होनी चाहिए। रुचिपूर्ण का मतलब पत्र में रोचकता बिना पाठक को प्रभावित किए नहीं लाई जा सकती, इसलिए पाठक के स्वभाव व सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र को प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कुछ शब्द है, कैसे कैसे शब्द है? आदरणीय है, देखिए आदरणीय है, प्रिय है, महोदय है। इन शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए, मतलब करके शुरू करना चाहिए, जिससे सामने वाले को अपना सम्मान दिखे, तभी तो वो पत्र पढ़ेगा। और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, मतलब पत्र का जो उद्देश्य होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा जाना चाहिए। इधर उधर की बातें ना की जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखकर करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि पत्र लेखन के प्रकार। तो पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? पत्र लेखन 2 प्रकार से होता है। एक एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। ठीक, औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर होता है। एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। औपचारिक पत्र क्या है? तो फॉर्मल लेटर्स क्या है? सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले जो पत्र होते हैं, वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है, इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र भी शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से पत्र हैं? प्रार्थना पत्र है। ये निमंत्रण पत्र यहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत कामकाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सरकारी कार्यालयी कामकाज के लिए ये नहीं होता है। तो निमंत्रण पत्र औपचारिक में ना आकर के अनौपचारिक में जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी मित्र को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो वो किस लिए होगा? व्यक्तिगत के लिए होगा, तो इसमें निमंत्रण नहीं आएगा, प्रार्थना पत्र आएगा। जैसे आपने स्कूल में बहुत सारे प्रार्थना पत्र लिखे होंगे, तो किसी भी काम के लिए आप यदि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा औपचारिक में। जैसे स्कूल में छुट्टी लेने के लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा। सरकारी पत्र, सरकारी कामकाज के लिए जितने भी पत्र जो है लिखे जाते हैं, वो सरकारी पत्र है। गैर सरकारी पत्र क्या होता है? तो गैर सरकारी पत्र में दोस्तों, जैसे सचिवालय का एक विभाग दूसरे विभाग से कोई सूचना लेने के लिए या देने के लिए पत्र लिखता है, तो ये गैर सरकारी पत्र होते हैं। तो ये कोई आदेश या इस तरीके से नहीं होता है, वो केवल सूचना, मतलब सरकारी पत्रों में अगर बात करें तो वो इनफॉर्मल एक तरीके से होता है सरकारी पत्रों में। तो ये औपचारिक ही है, इनफॉर्मल आप इसको मत कहिएगा।
ठीक है। तो गैर सरकारी मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग से सूचना लेने या देने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र मतलब जिनका व्यवसाय से या व्यापारिक पत्र, इसको आप कह सकते हैं व्यापार से संबंध होता है, तो ये व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र होते हैं। किसी अधिकारी को पत्र जब भी लिखेंगे आप, तो वो कैसे लिखेंगे? औपचारिक तरीके से लिखेंगे, फॉर्मल तरीके से पत्र लिखते हैं। तो ये भी क्या होगा, जब किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है तो वो फॉर्मली लिखा जाता है ना, तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नौकरी के लिए आवेदन यदि किया जाता है तो वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। मतलब कोई भी आप आवेदन कर रहे हैं तो वो भी औपचारिक पत्र में आएगा। नौकरी के लिए आप जो भी फॉर्म भरते हैं वो सब किस में आते हैं? ये सारे फॉर्म जो होते हैं वो जो है औपचारिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और देख लीजिए, जो सरकारी पत्र जितने भी जारी किए जाते हैं, जो भी आदेश जारी किए जाते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं, जो आदेश जारी होते हैं दोस्तों, वो उत्तम पुरुष में ही जारी होते हैं। किसमें? उत्तम पुरुष में जारी होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जो शासनादेश जिसे आप कहते हैं, ठीक है, शासनादेश जिसे आप जीओ कहते हैं, ठीक, तो ये किसमें? हमेशा उत्तम पुरुष में जो है लिखे जाते हैं। और आगे देखते हैं, संपादक के नाम पत्र, जब किसी संपादक के नाम कोई पत्र लिखा जाता है तो वो भी कैसा होता है? फॉर्मल होता है, तो ये आप याद रखेंगे। यहां पर है अनुस्मारक पत्र, जब किसी सरकारी आदेश या पत्र का समय रहते या उचित समय पर उत्तर नहीं मिलता है तो उसके लिए याद दिलाने के लिए, इसे आप रिमाइंडर लेटर भी कह सकते हैं, तो याद दिलाने के लिए कौन सा लेटर होता है? अनुस्मारक पत्र जारी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां है परिपत्र, ठीक है। परिपत्र या गस्ती पत्र क्या होता है? तो ये भी आप समझ लीजिए, जैसे कोई सरकारी पत्र या ऐसा सरकारी पत्र जो एक अधिकारी जारी करता है लेकिन कई कार्यालयों या कई अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है। दोनों में अंतर समझिए। अनुस्मारक पत्र क्या है कि कोई पत्र है, कोई आदेश दिया गया, उसका उत्तर समय से नहीं मिला तो उसके लिए अनुस्मारक पत्र होता है। परिपत्र क्या है कि कोई एक कार्यालय का अधिकारी उसको जारी करता है लेकिन वो कई कार्यालयों में जाता है। जारी करने वाला एक, मतलब प्रेषक एक होगा, प्राप्त करने वाले कई सारे होंगे, तो ये क्या होगा? परिपत्र, या इसे ही गस्ती पत्र कहा जाता है। अगर यहां बात करें प्रतिवेदन या शिकायती पत्र, तो शिकायती पत्र क्या है? किसी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, या सरकारी संस्था की शिकायत अगर की जाती है तो वो क्या होगा? शिकायती पत्र होगा। जैसे कोई कर्मचारी है, वो अपने ही कर्मचारी या किसी व्यक्ति का, या कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी का ही उससे ऊंचे अधिकारी से कोई शिकायत पत्र लिखता है तो वो किसमें आता? शिकायत करता है, तो वो शिकायती पत्र में आता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में, शिकायती पत्र वाला, कि नगर पालिका की शिकायत गंदगी के लिए नगर पालिका के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे की गई, तो दोस्तों ये किसमें, किस पत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये शिकायती पत्र के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है। कुछ चीजें मैं इसमें बताऊंगा, बाकी आप पढ़ेंगे। ये देखिए, लिखने की शुरुआत बाईं ओर से की जाती है, ठीक है, और बाईं ओर मतलब ये पत्र है अगर, तो यहां से, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रारूप भी इसका। सर्वप्रथम सेवा में शब्द लिखा जाता है। कुछ जो है संबोधन के हैं, श्री, मान्यवर, आदरणीय, ये सभी शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें विषय लिखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जो अनौपचारिक में नहीं होता है, ठीक। और बाकी जो भवदीय, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी, ये पत्र के अंत में लिखा जाता है, तो ये औपचारिक माना जाता है, ठीक है। तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। बात करें औपचारिक का प्रारूप, आप औपचारिक पत्र का प्रारूप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर की। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से तत्व जो है वो पत्र में होने चाहिए, आवश्यक है, उससे संबंधित अभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो जानिए कि ये व्यक्तिगत कार्य के लिए लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? व्यक्तिगत कार्यों के लिए लिखा जाता है। और किसे लिखा जाता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पुत्र द्वारा पिताजी अथवा माताजी को, भाई, बंधु, मित्र, सगे संबंधी, इन लोगों को लिखा जाता है। और कैसा? जैसे बधाई पत्र है, शोक पत्र है, सुखद पत्र है, अभी आपने देखा था निमंत्रण पत्र है, आमंत्रण पत्र है, ये सभी जो होंगे दोस्तों, ये जो किसमें आते हैं? ये आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र में। ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लाए जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं कि ये इसका प्रारूप क्या होगा। तो इसका प्रारूप आप देख सकते हैं, इसमें पूजनीय, आदरणीय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये भाव जो है, भाव प्रधान होते हैं। कैसे भाव प्रधान होते हैं? जैसे इसमें अगर जो है पुत्र अपने पिता के लिए लिख रहा है या पिता अपने पुत्र के लिए लिख रहा है, तो वो प्रेम भाव से भरा हुआ होगा, तो इसमें भाव प्रधान होता है। शब्दों का नहीं, भाव का इसमें महत्व ज्यादा होता है। औपचारिक में शब्दों का ज्यादा महत्व होता है, ठीक है।
तो ये है पूरा औपचारिक। अब इसका जो है आप प्रारूप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये है प्रारूप। अब देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होता है, देखिए औपचारिक पत्रों को सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों के प्रेषण में शामिल किया जाता है, ये भी पक्का है। अगला, अनौपचारिक पत्रों को पारिवारिक, निजी, सगे संबंधियों आदि के लिए लिखा जाता है, मित्रों के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये भावनाओं से भरे होते हैं, तो आप कोई भी भाषा प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अगला है, इन पत्रों का व्यापारिक जगत में विशेष महत्व होता है। औपचारिक पत्र जो है, अनौपचारिक पत्रों का व्यापारिक जगत में कोई महत्व होता ही नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत संबंध के लिए होते हैं। औपचारिक पत्रों के लिखने का एक उद्देश्य होता है, औपचारिक उद्देश्य, और इसका कोई उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कोई नहीं होता है। अब इसमें देखिए औपचारिक पत्र जो है 3 अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। कितने अनुच्छेद में लिखे जाते हैं? 3 अनुच्छेद में लिखे जाते हैं, जबकि देखिए ये आप देख सकते हैं, एक अनुच्छेद ये हो जाएगा औपचारिक में, एक अनुच्छेद विषय लिखा जाएगा और एक नीचे वाला अनुच्छेद, तो 3 अनुच्छेद हो जाएगा। जबकि अनौपचारिक वाले जो होते हैं इसमें केवल 2 ही अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, तो ये 2 अनुच्छेद में लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र, तो ये भी आप समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि औपचारिक पत्रों को स्पष्टता से लिखा जाना चाहिए, जिससे कि किसी सूचना या कार्य में बाधा या संशय ना उत्पन्न हो, क्योंकि जो औपचारिक पत्र होते हैं दोस्तों, उनमें एक एक शब्दों का महत्व होता है। अनौपचारिक पत्र भावात्मक प्रधान होते हैं, तो इनमें शब्दों का विशेष महत्व नहीं होता, भाव समझ में आना चाहिए, ठीक। उद्देश्य क्या है अनौपचारिक पत्रों के लिखने का? तो ये अपने प्रेम को बताना, कुशल क्षेम, इन सब पूछने के लिए अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बधाई देना, शोक सूचना, विवाह, जन्म उत्सव पर आमंत्रित करने के लिए, ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? सभी अनौपचारिक में आते हैं। ये जो है अनौपचारिक पत्र लिखने का उद्देश्य होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां से प्रश्न पूछा गया है, देखिए औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? तो मौलिकता, संक्षिप्तता, योजनाबद्ध तरीके से, पूर्णता और आकर्षक होना चाहिए। ये मैंने ऊपर भी बताया था कुछ, और यहाँ पर संपूर्ण जो है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए मौलिकता, मौलिकता मतलब विनम्रता होनी चाहिए, भाषा मौलिक पूर्ण होनी चाहिए, पत्र सदैव उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। मैंने अभी ऊपर ही बताया कि एक उद्देश्य होना चाहिए इसका, ठीक है। भाषा विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। संक्षिप्तता क्या है? आधुनिक युग में देखिए संक्षिप्तता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा समय होता नहीं है, तो कम समय में ज्यादा चीजें आप बता सकें, इसलिए संक्षिप्तता होनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से, तो पत्र हमेशा क्रमबद्ध तरीके में ही लिखे जाते हैं। पूर्णता देखिए कि पत्र जब पूरा लिखा होना चाहिए, औपचारिक पत्र तो विशेष रूप से पूरे होने चाहिए। सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में एक होता है संलग्नक, ठीक है, क्या क्या आपने उसमें लगाया है ये भी उसमें लिखा होना चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आकर्षक होना चाहिए, मतलब कि पाठक को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, मतलब जब वो रुचिपूर्ण होगा तभी तो प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखिए ये थोड़ा सा मैंने इस पे टिक लगा दिया है, तो मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। देखिए समझते हुए थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, ठीक है, ताकि आप, ये आपके वीडियो का पेपर है, जो वीडियो एग्जाम आपका हो चुका है, जिसके लिए ये एग्जाम आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसी का प्रश्न पत्र है। उसमें 3 प्रश्न जो आए हैं, तो मैं उन प्रश्नों को आपको बता रहा हूं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न था आपका, ये आप प्रश्न पत्र के लिए परेशान ना रहिएगा, प्रश्न पत्र का हल मैं आपको जो है करके दे दूंगा, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। जब मैं हल कराऊंगा तो उसमें हर एक चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कौन सा पत्र आएगा? देखिए इसमें लिखने वाला कहां गया? हाँ। देखिए निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों देखिए वैयक्तिक पत्र की बात हो रही है, तो अनौपचारिक होगा। अब देखिए व्यापारिक पत्र है, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पर पत्र, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों जो है, ये सारे पत्र आपके कैसे हैं? ये सारे पत्र आपके औपचारिक है। बचा कौन सा? मित्र के लिए पत्र, ये अनौपचारिक, यही व्यक्तिगत श्रेणी में आता है। वैयक्तिक पत्र के उसमें लिखा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ये भी देखिए पूछा जा चुका है। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता, ये सभी कैसे है? ये सारी विशेषताएं हैं। केवल प्रेषक जो है उसकी कोई विशेषता नहीं है कि प्रेषक कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगला है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो आप बताइए, मैंने बताया था ना,
सरकारी कर्मचारी से यदि आप किसी काम काज के लिए या किसी सरकारी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की आप शिकायत करते हैं, तो वो शिकायती पत्र तो गंदगी की समस्या से पीड़ित है, अगर मोहल्लेवासी तो शिकायत ही तो कर रहे हैं, तो वो नगर पालिका अध्यक्ष से शिकायत कर रहे हैं, तो वो कैसा पत्र होगा? शिकायती पत्र होगा। तो ये दोस्तों 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे, किससे? पत्र लेखन से पूछे गए थे, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, ये पत्र आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। डन है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जो है नोट्स आप बना लीजिएगा, और टेलीग्राम परिवार हमारा है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।